हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल नॉलेज सिटी में। दोस्तों, जो चैप्टर हमने इंग्लिश ग्रामर में शुरू किया था प्रेपोजिशन, उसका आज पार्ट 2 हम करने वाले हैं। प्रेपोजिशन दोस्तों, ये आपके कोई सी भी क्लास में हो, 3rd, 4th, 5th, 6th या 12th तक, या आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये चैप्टर आपको बहुत ही सहायता देने वाला है इंग्लिश के अंदर आपके हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए। इसका पार्ट 1 प्रोवाइड कर चुका हूँ, उसका लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा। पार्ट 2 हमारे स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, आज हम करने वाले हैं प्रेपोजिशन के अंदर सब इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन के 2 टाइप हम कर चुके पहले। आज तीसरा टाइप इन और इनटू। मैं आपको बता दूं पहले हमने कौन कौन से किए थे। पहले हमने किए थे प्रेपोजिशन फॉर टाइम और प्रेपोजिशन फॉर प्लेस। आज हम करने वाले हैं प्रेपोजिशन फॉर ये इन और इनटू वाले। देखिए शुरू करते हैं बच्चों। देखिए इनका यूज हमने पहले पढ़ा था। पहले हम इनके 2 यूज पढ़ चुके हैं। कौन कौन से यूज पढ़ चुके हैं? पहले हम इनके यूज पढ़ चुके हैं, एक तो लंबे समय के लिए और एक बताओ और एक छोटे समय एक छोटी चीज के लिए। कि कुछ छोटी चीज होती है तो उसके लिए इनका यूज होता है। छोटी चीज मतलब छोटी जगह, जिसके मैंने एग्जांपल आपको पहले भी दिए थे। ठीक है, तो अब हम इनका तीसरा यूज पढ़ने वाले हैं। देखिए, जो पहले से अंदर हो, मतलब यहाँ पहले का मतलब है जो चीज पहले से अंदर हो और उसमें गति ना हो, यानी कि मूवमेंट, उसमें क्या वो यूज करते हैं इन। एग्जाम्पल देखिए, ये जो मान लीजिए बॉल है, क्या है एक बॉल, ये बॉल पहले से ही डब्बे के अंदर है, तो यहाँ क्या लगाएंगे इन। क्या लगाएंगे इन। और एग्जाम्पल जैसे कि मैं गाड़ी में बैठा हूँ, एग्जाम्पल आई एम इन ए कार। जब हम किसी चीज के अंदर होते हैं, कोई वस्तु किसी चीज के अंदर होती है, उसे क्या बोलते हैं हम? इन। जैसे कि चीनी डब्बे में है, शुगर इन द बॉक्स, चावल डब्बे में है, राइस इन द बॉक्स। कोई भी चीज जो किसी दूसरी चीज के वस्तु के अंदर होती है, उसे क्या बोलते हैं हम? उसके अंदर लगाते हैं इन। और इनटू जब वो पहले से अंदर नहीं होती, उसे अंदर हम रखते हैं। जब पहले से अंदर नहीं होती, उसे अंदर रखते हैं, है ना। जैसे कि मैंने चावल डब्बे में डाले, आई पुट राइस इनटू द बॉक्स। I put rice into the box। मैंने चावल डब्बे में डाले, into। या मैंने आपको एग्जांपल और देता हूं इसके। जैसे कि he jumped into the river, वो नदी में कूद गया। वो देखो, मान लो नदी है, वो नदी में पहले से नहीं था, वो नदी में कूदा, तो क्या लिखेंगे? into। he jumped into the river, he jumped into the river, he jumped into the river। I repeat, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। देखो, इनका मतलब क्या होता है? जब चीज कोई वस्तु पहले से ही दूसरी वस्तु के अंदर हो तो क्या लगाते हैं भाई? इन लगाते हैं। मतलब उसके अंदर कोई भी मूवमेंट ना हो। ठीक है, और जब किसी को अंदर रखते हैं तो इनटू। समझ में आ गया? एग्जाम्पल देती है मैंने आपको। मैं कार में हूँ, आई एम इन अ कार। ठीक है, और आई पुट राइस इनटू द बॉक्स। हाँ बताओ। मुझे डाउट है इसमें कि इनटू और ये इसका इनटू है, बहुत डाउट। देखो दोबारा समझ लो। इनटू का मतलब होता है किसी चीज को किसी डब्बे में रख देना या किसी चीज के अंदर रख देना। जब एक चीज, जैसे कि बताऊं, एक चीज को हमने उठा के किसी और चीज में रखा। जैसे मैंने यहाँ पे डब्बा बॉक्स था, उस बॉक्स को उठाया और उठा के इस डब्बे में रख दिया, तो उठा के रखा तो इनटू। और जो पहले से रखा हुआ था उसके लिए इन। समझी? उठा के रखने में इनटू, और जो पहले से रखा हुआ था वो इन। लेकिन अगर कोई चीज खुद से चली जाए तो उसे क्या कहेंगे? कुछ भूत है क्या उसके अंदर? तो चली जाएगी। तेरी मम्मी है, ठीक है, तेरी मम्मी ने चावल का डब्बा उठा के किचन में रखा, तो इनटू। और बोल रहे रखा हुआ है पहले से ही तो इन। ठीक है, ठीक है। कोई डाउट किसी को? उसमें आत्मा नहीं होती। हाँ, तो आइए आपको समझ में आ गया हो। हाँ, डाउट इनमें देखो, इनका मतलब होता है किसी चीज के अंदर होना। जैसे कि मैं अभी हम लोग कहाँ बैठे हैं? हम लोग रूम के अंदर बैठे हैं, तो आई एम इन द रूम, वी आर इन द रूम। हम सब कहाँ है? कमरे के अंदर हैं, वी आर इन द रूम। अगर बोल दूं कि मैंने, इसका नाम क्या, व्योम को उठा के कमरे में फेंका, तो मैंने उठा के व्योम को कमरे में फेंका, वो कमरे में था नहीं, उठा के फेंका, तो आई थ्रो व्योम इनटू द रूम। तो किसी चीज को, देखो दोबारा सुन लो बेटा, कोई अंदर में है पहले से ही तो इन, और कोई किसी को उठा के अंदर रखा तो
इनटू। तो आई होप आपको दोनों पॉइंट समझ में आ गए इन और इनटू के यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने इनका तीसरा यूज भी सीख लिया, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की ओर। दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रपोजिशन के बारे में, जो है विद और बाय। ये विद और बाय आपने अपनी डेली लाइफ में बहुत पढ़े होंगे, बहुत सुने होंगे, बहुत बार बुक में देखे होंगे, लेकिन इनका मीनिंग बहुतों को क्लियर नहीं होता। दोनों कोई विद की जगह बाय लगा देता है, बाय की जगह विद लगा देता है। आज आपको इसका पूरा डिफरेंस क्लियर हो जाएगा, जिससे आप आगे कोई भी गलती नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं विद और बाय। दोस्तों देखिए, बाय बाय आपका लगता है पर्सन के साथ और आपका ट्रैवलिंग सोर्स के साथ, और विद लगता है आपका इंस्ट्रूमेंट और टूल्स के साथ। एग्जाम्पल देखिए, द स्नेक वाज किल्ड बाय राम विद ए स्टिक, कि राम ने एक सांप को मारा किसकी मदद से? छड़ी की मदद से, लकड़ी की मदद से। देखिए बाय, जहां पे आपका पर्सन आए और आपका ट्रेवलिंग सोर्स, जैसे कि मैं नानी के घर जा रहा हूँ ट्रेन से, किससे आ रहा हूँ? ट्रेन से, तो बाय ट्रेन। मैं नानी के घर जा रहा हूँ बस से, तो बाय बस, ठीक है। और दोस्तों किसके? पर्सन के साथ। और अगर मैं बात करूँ विद की, तो विद आता है आपका इंस्ट्रूमेंट और टूल। जैसे कि मैंने शादी में, हाँ क्या डाउट है बताओ? इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट वो बताने वाला था मैं, गाने बजाने की चीजें, मुरली, गिटार, सितार, ढोल, तबला, ठीक है, वो आपके इंस्ट्रूमेंट में आ जाते हैं। या फिर और भी इंस्ट्रूमेंट साइंस में यूज होते हैं। हाँ बता। सोर्सेस का मतलब क्या होता है? क्या? सोर्सेस, ट्रैवलिंग और साधन, साधन यातायात के साधन, यातायात साधन, ट्रेन, बस, ऑटो, रिक्शा, बैटरी रिक्शा, रेडी, है ना, साइकिल। क्या बेटा? ये ट्रैवलिंग, ठीक है। तो भैया जहां पे पर्सन हो या फिर ट्रैवलिंग सोर्स की बात चल रही हो, वहां लगाएंगे आप बाय, और जहां पे आपका इंस्ट्रूमेंट या फिर किसी टूल की बात चल रही हो, वहां आप क्या लगाएंगे? वहां लगाएंगे विद। जैसे कि डॉक्टर ने मरीज का जो पेट चीरा, वो कैंची की मदद से चीरा, तो कैंची क्या है? कैंची की इंस्ट्रूमेंट है, तो क्या लगाएंगे? विद। कि डॉक्टर ने कैंची की मदद से चीरा, तो विद सीजर, विद सीजर। तो जहां पे इंस्ट्रूमेंट और टूल्स आया है वहां पे आपका विद, और जहां पर्सन और ट्रैवलिंग सोर्सेज वहां आएगा आपका बाय। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। आपको एक आध एग्जांपल दोस्तों और इसका दे देता हूँ, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए आपको एक एग्जांपल मैं और दे देता हूँ। देखिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, द लेटर वाज रिटन डैश अनामिका, कि अनामिका नाम की लड़की ने एक पत्र लिखा, एक लेटर। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि बाय आता है पर्सन के साथ और आपका ट्रैवलिंग सोर्सेज के साथ, और विद आपका आता है इंस्ट्रूमेंट के साथ और टूल्स के साथ, ठीक है। तो अनामिका क्या है? अनामिका एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, एक इंसान है, तो इसके अंदर क्या आएगा? बाय या विद? बाय। बाय। क्या आएगा? बाय। कि द लेटर वाज रिटन बाय अनामिका, अनामिका के द्वारा एक पत्र लिखा गया। आगे देखिए, नितिन केम हेयर डैश कार, कि नितिन यहाँ कार के द्वारा आया। किसके द्वारा? कार। अब नितिन क्या है? नितिन एक इंसान है, एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, तो नितिन के संग क्या आएगा? बाय आएगा। क्या आएगा? बाय। नितिन केम हेयर बाय कार, नितिन यहाँ गाड़ी के द्वारा आया। आई कट द ट्री, क्या? आई कट द ट्री डैश ए एक्स, कि मैंने पेड़ काटा। अब एक्स, एक्स मतलब कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी क्या है? कुल्हाड़ी ना तो इंसान है, ना ही यातायात साधन, मतलब ना तो गाड़ी है ना ट्रक है। कुल्हाड़ी क्या है? कुल्हाड़ी एक टूल है। क्या है? टूल है। क्या है? कुल्हाड़ी एक टूल है। तो क्या आएगा? विद, कि मैंने पेड़ एक कुल्हाड़ी की मदद से काटा। दोस्तों यहाँ सिर्फ एग्जांपल लिया, पेड़ काटना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आप भी ध्यान दें कभी भी कोई पेड़ ना काटे, उल्टा जितना पेड़ लगा सके उतने पेड़ लगाए, उतने पौधे लगाए, आसपास हरियाली रखें। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपका ये वाला पार्ट भी खत्म कर दिया। आई होप आपको ये वाला समझ में आ गए हो। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और धमाकेदार प्रेपोजिशन के साथ, क्योंकि बहुत बढ़िया बढ़िया प्रेपोजिशन बच्चे हैं। आपको दोबारा याद दिला दूं, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो आप देख लेना, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।